कुछ गुंडों ने एक लड़की को अगवा किया। उन्हें क्या पता था वो लड़की नहीं, एक वैम्पायर थी। और उसी रात शुरू हुआ मौत का खूनी खेल। रात का वक्त था। सुनसान सड़क पर एक काली कार तेजी से दौड़ रही थी। उसका लीडर रुद्रा शहर के मशहूर गैंग का सरगना अपने साथियों रौनक और साशा के साथ था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे जल्दी करो, हमारा 3 करोड़ का गिफ्ट कहीं हाथ से ना निकल जाए। इधर पुराने टैक्सी स्टैंड पर निशा अकेली खड़ी थी, हाथ में बैग, बार बार घड़ी देखती। आज उसका 18वां जन्मदिन था, लेकिन चेहरे पर खुशी की जगह अजीब सी बेचैनी और डर था। आज रात 12 बजे से पहले मुझे किसी सुनसान जगह पर जाकर खुद को बांध लेना होगा, वरना कोई अनर्थ हो जाएगा। अचानक कार आकर रुकी। रुद्रा और रौनक गुंडे उतरे और निशा की तरफ बढ़े। निशा भागना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़कर गाड़ी में डाल लिया गया और कार सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी, किसी अनजानी मंजिल की ओर। लगभग 1.5 घंटे के बाद कार एक वीरान हवेली के पास आकर रुकी। टूटी खिड़कियों और चरमराते दरवाजों से आती हवा की सीटी उस जगह को और डरावना बना रही थी। वे गुंडे पूजा को पीछे के रास्ते से हवेली के अंदर ले जाने लगे। अंदर लाकर उन्होंने पूजा को बेहोशी की हालत में ही कुर्सी से बांध दिया। हवेली के बड़े हॉल में पुराने जमाने की झूमरनुमा लाइटें मंद मंद पीली रोशनी फैला रही थी। रुद्र ने बोतल उठाते हुए कहा, पता नहीं यार, कोई इसके लिए इतना पैसा क्यों देगा? देखने में तो बिल्कुल सिंपल है। साशा रुद्रा के करीब आती है और उसके होंठों को हल्के से चूमते हुए कहती है, हमें क्या, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। रुद्रा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सही कहा मेरी जान, चलो क्लाइंट को फोन करता हूँ। हाँ भाई, लड़की हमारे पास है, पैसे कब तक लाओगे? फोन के दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, रात 12 बजे के बाद आऊंगा, पूरे 3 करोड़ लेकर, तब तक लड़की को संभाल कर रखना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। उसी समय कुर्सी पर बंधी निशा को होश आया। उसने थकी लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर तीनों जोर से हंस पड़े, जैसे उन्होंने कोई मजाक सुना हो। निशा खतरनाक अंदाज में बोली, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। पता है तुम्हारा क्लाइंट जो तुम्हें 3 करोड़ देने वाला है, वो आधी रात के बाद ही क्यों आएगा? क्योंकि 12 बजे के बाद तुम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रुद्र ने भौहें चढ़ाई, फिर तिरछी हंसी के साथ बोला, अच्छा, हमें मारेगी तू? ये देखो, लड़की हमें डरा रही है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मेरी माँ वैम्पायर थी और मेरे पिता इंसान। वैम्पायरों की परिषद हमेशा से चाहती थी कि मैं उनके जैसे बन जाऊं। इसके लिए मेरे 18वें जन्मदिन की रात को मुझे इंसानों का खून पीना है, जो मैं कभी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाकर मजबूर कर दिया। आधी रात के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अभी भी मौका है, भाग जाओ। शायद 12 बजे के बाद ड्रैकुला बनने वाली है हमारी मैडम। बिल्कुल सही कहा। निशा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। तभी घंटा घर की घड़ी ने 12 बजाए। हर घंटे की गूंज पूरे माहौल में फैल गई। उसी के साथ हवाएं अचानक थम गईं और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। निशा चुप हो गई, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का इंतजार कर रही हो। निशा जोर से चिल्लाती है, उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो गई, दांत नुकीले और लंबे हो गए। रस्सियां उसके हाथों से खुद ब खुद छूटने लगी। एक झटके में उसने बंधन तोड़ दिया। रुद्र और उसके साथी सन्न रह गए। उनके चेहरे की मुस्कान डर में बदल चुकी थी। मैंने कहा था, आधी रात के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। भागो। हाँ हाँ, मुझे इन गोलियों से कुछ नहीं होगा। अब मरोगे सब। हाँ,
तेरे सारे दोस्त मारे गए, लेकिन तू बहादुर है। तुझे मैं मारूंगी नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाऊंगी। ले, आज से तू मेरा गुलाम बन गया। हवेली में रुद्रा की चीख गूंज रही थी, जो रात के सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी।